दिल्ली चुनाव में 29 प्रत्याशियों की बीजेपी की दूसरी लिस्ट को जारी किया गया। कांग्रेस से बीजेपी में आए नीरज बसोया को कस्तूरबा नगर से टिकट मिला। मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को टिकट। दिल्ली के मोती नगर से हरीश खुराना बने बीजेपी के उम्मीदवार। करावल नगर से कपिल मिश्रा लड़ेंगे चुनाव। मौजूदा विधायक का कटा टिकट। अभी तक 58 प्रत्याशी घोषित। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद कपिल मिश्रा ने पीएम मोदी और नड्डा का जताया आभार। कहा कि फिर से भरोसा जताने के लिए धन्यवाद। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिलाओं को टिकट मिला है। बटिया महल से दीप्ति इंदौरा, मादीपुर से उर्मिला गंगवाल, कोंडली से प्रियंका गौतम को टिकट मिला। लक्ष्मीनगर से अभय वर्मा लड़ेंगे चुनाव। चांदनी चौक से सतीश जैन को टिकट दिया गया। शकूर बस्ती से करनैल सिंह को टिकट मिला। तुगलकबाद से रोहतास बिधूड़ी बने उम्मीदवार। उत्तम नगर से पवन शर्मा को टिकट दिया गया। किराड़ी सीट से टिकट मिलने पर बजरंग शुक्ला ने जताई खुशी। जनता के लिए करेंगे काम। अमित शाह का केजरीवाल पर हमला। जेल जाकर भी केजरीवाल ने नहीं दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। अमित शाह बोले 5 फरवरी को आपदा का करना है अंत। केजरीवाल भ्रष्टाचार में नंबर 1 बने। बीजेपी का घोषणा पत्र पत्थर की लकीर। विधूड़ी को बीजेपी का सीएम फेस बताने पर केजरीवाल पर अमित शाह का पलटवार। कहा कि सिर्फ अफवाह फैलाते हमारे सीएम उम्मीदवार की चिंता ना करें। केजरीवाल बोले अमित शाह ने मुझे दी गालियां, दिल्ली की जनता देगी जवाब। आज झुग्गी बस्ती पर बीजेपी के आरोपों का जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल का दावा, पूरे सबूतों के साथ बीजेपी की गंदी नियत का करूंगा पर्दाफाश। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर केजरीवाल के मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी। बीजेपी पर फर्जी वोटर बनवाने का आरोप लगाया। दिल्ली में बीजेपी के सीएम चेहरे पर केजरीवाल का दावा, रमेश बिधूड़ी को सीएम चेहरा बनाएगी बीजेपी। सीएम फेस से करूंगा खुली बहस। बीजेपी का दावा, कैग रिपोर्ट से केजरीवाल की खुली पोल। आम आदमी पार्टी ने पाठशाला की जगह खोली मधुशाला। केजरीवाल ने अनेक घोटाले किए। बीजेपी की कैग रिपोर्ट दावे पर आम आदमी पार्टी का जवाब। आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी दफ्तर में बनाई जा रही है फर्जी रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी मानहानि मामले में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को जमानत लेने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने दिया है आदेश। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का अमित शाह पर हमला। बोले कि दिल्ली में बीजेपी ने गरीबों के घरों पर चलाया है बुलडोजर। अमित शाह के बयान पर आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ बोली बीजेपी जहां जाती है झुग्गी झोपड़ी तोड़ देती है। दिल्ली की जनता को सावधान रहना चाहिए। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को आरएलपी ने समर्थन दिया है। केजरीवाल के लिए प्रचार करेंगे हनुमान बेनीवाल। महाराष्ट्र के शिरडी में आज से बीजेपी का सम्मेलन। नड्डा शाह के साथ मौजूद रहेंगे बड़े नेता। अधिवेशन में महानगर पालिका और नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी बनाएगी रणनीति। सीएम फडणवीस ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए हैं। पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शिरडी में दर्शन किए हैं। रविंद्र चौहान बने महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। पिछली सरकार में लोक निर्माण मंत्री थे रविंद्र चौहान। चंद्रशेखर बावनकुले बोले महाराष्ट्र में महायुति के साथ लड़ेंगे नगर पालिका चुनाव। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले एमवीए में दरार। संजय राउत का ऐलान, हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव। एनसीपी नेता सुनील तटकरे के बयान से हड़कंप। बोले महाराष्ट्र की सियासत में होने वाला है बड़ा खेल। संजय राउत के बयान पर बोली वर्षा गायकवाड़, कांग्रेस भी चाहती है अकेले लड़े चुनाव। अब उद्धव तय करें आगे क्या करना है। नागपुर में नितिन गडकरी ने देखी फिल्म इमरजेंसी। कंगना रनौत ने रखी थी स्पेशल स्क्रीनिंग। आज विकसित भारत युवा नेता संवाद में शामिल होंगे पीएम मोदी। पूरे भारत के 3000 गतिशील युवा नेताओं के साथ करेंगे बातचीत। मनसुख मांडविया बोले विकसित भारत युवा नेता संवाद में शामिल होने वाले 3000 युवाओं ने की तैयारी। पीएम के विकसित भारत का करेंगे सपना सच। कल कश्मीर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सोनमर्ग सुरंग का करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट। लिखा सोनमर्ग की यात्रा और सुरंग के उद्घाटन के लिए कर रहा हूं इंतजार। पीएम मोदी के दौरे से पहले पूरे कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हर चौराहे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। चप्पे चप्पे पर नजर। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम अब्दुल्ला ने किया सोनमर्ग सुरंग का दौरा। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। दिल्ली के चुनावी रण में राहुल गांधी की एंट्री। कल दिल्ली के सीलमपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित राहुल गांधी। राजनाथ सिंह बोले सपनों को पूरा करने के लिए युवाओं को विदेश जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र के संस्कृति कला महोत्सव में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सीएम भजनलाल ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर का किया उद्घाटन। शिविर में कई राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री हुए शामिल। सेंधवा उड़ने वाली माइक्रो सिंचाई परियोजना के सीएम मोहन भागवत ने दी सौगात। सीएम मोहन यादव ने सौगात दी है। कहा हर खेत तक पहुंचाएंगे पानी। सऊदी अरब की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए किरण रिजिजू हज यात्रा के लिए समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। विधायक विनेश फोगाट ने लगाया अधिकारी को फटकार। कहा थर्ड क्वालिटी का हो रहा है काम, 6 महीने भी नहीं चलेगा। बंगाल के मेदिनीपुर में गर्भवती की मौत के बाद अस्पताल के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एसएफआई डीवाईएफआई का विरोध प्रदर्शन। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। सीएम के इस्तीफे की मांग। सीएम बिरेन ने नागा नेताओं से मणिपुर के जातीय संकट को सुलझाने की अपील की। कहा सभी शिकायतों और समस्याओं का करें समाधान।
पेपर लीक पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, कहा भारत में पेपर लीक की इंडस्ट्री, पेपर लीक पर लगनी चाहिए लगाम। सांसद पप्पू यादव का आज बिहार बंद का आह्वान, बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग के समर्थन में ऐलान। ड्रीम्स यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान। अखिल भारतीय पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल, कहा स्वस्थ दिमाग और संतुलित जीवन शैली के लिए योग जरूरी। सीरिया के तशरीन इलाके में एसडीएफ लड़ाकों और विद्रोही गुटों के बीच भीषण जंग। एसडीएफ के लड़ाकों को यूएस का और विद्रोही गुट को तुर्की का समर्थन है। लॉस एंजलिस में फैली भीषण आग से अमेरिका में कोहराम, तेज हवाओं के साथ बने गुबार बनकर ऊपर उठ रही आग की लपटें। अमेरिका के ब्रेंटफूड में लगी आग से चारों तरफ दिखाई दे रहा है धुएं का गुबार। चलती कार से शूट की गई हैरान कर देने वाली तस्वीर। अमेरिका में लगी आग पर काबू पाने में जुटे 7500 दमकल कर्मी। आग बुझाने के लिए विमानों से केमिकल का छिड़काव भी हो रहा है। लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाने में जुटे हेलीकॉप्टर। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर से गिराया जा रहा पानी। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग बुझाने मदद के लिए मेक्सिको से मदद, सैन्य विमान से पहुंचे अग्निशमन कर्मी। आग पर काबू पाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक्शन प्लान, कर्मचारियों से आग बुझाने के लिए 24 घंटे काम करने की अपील। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इमारतों में छिपे हैं। एंटी टैंक माइंस फटने से मारे गए सभी जवान। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में 2 गाड़ियों की टक्कर, दर्जनों यात्री घायल हो गए, किसी की हालत गंभीर नहीं है। अमेरिका में तूफान हेलन से पश्चिमी उत्तरी कैरोलिना तबाह, पूरे इलाके में बर्फ जम गई है। कन्नौज रेलवे स्टेशन की निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग गिरने की तस्वीर सामने आई है। 23 मजदूर घायल, 7 की हालत काफी ज्यादा गंभीर। अखिलेश यादव ने कन्नौज हादसे में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, सरकार से पीड़ितों की मदद की मांग की है। कन्नौज हादसे पर राहत और बचाव का निर्देश दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य बोले, हादसे की जांच कर दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। कन्नौज हादसे पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जांच समिति गठित की गई है, सारी जानकारी एकत्र की जा रही है। बदनापुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बच्चे के जन्म के बाद महिला की मौत हो गई। परिवार वालों का एक्सपायर आरएल चढ़ाने का आरोप लगा है। 13 सदस्यीय टीम ने महिला की मौत की जांच की शुरुआत की है। लेफ्ट समर्थकों ने किया प्रोटेस्ट। बीजेपी ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा। नाबालिग दलित एथलीट से रेप के मामले में अभी तक दर्ज किए गए 5 मामले कुल। पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। वकील शिवा समृद्धि ने सवाल उठाते हुए कहा, एनजीओ से मामले का खुलासा, 64 लोगों ने किया उत्पीड़न, कहा है लॉ एंड ऑर्डर। ये सवाल किया। केरल मामले पर महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता अभयाना ने कहा कि दोषियों को ऐसी सजा मिले ताकि कोई दोबारा से हिम्मत न कर पाए। केरल की दलित किशोरी मामले पर बोली पूर्व एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, मामले को गंभीरता से ले रही है पुलिस। केरल में नाबालिग किशोरी से रेप के मामले पर कांग्रेस के नेता उदित राज बोले, मामले की जांच कर दोषियों को जल्द सजा मिले। केरल रेप कांड पर बोले एनएचआरसी सदस्य प्रियंका कानून को किशोरी को न्याय मिले और बच्चियों के पीड़ित होने की जताई आशंका। नोएडा में 7वीं मंजिल से गिरकर निजी यूनिवर्सिटी के एलएलबी छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। दोस्तों से मिलने आया हुआ था ये युवक। जमुई के खैरा सीएचसी में बड़ी लापरवाही सामने आई। स्वास्थ्य कर्मियों ने शौचालय के पास कार्टून में रखा नवजात का शव, कुत्ते खा गए शव। जयपुर में फर्जी बाबा बनकर लोगों से 30 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का भंडाफोड़ हुआ। 30 बदमाश गिरफ्तार किए गए, कंप्यूटर और उपकरण बरामद किए गए। जयपुर के भाकरोटा मोड़ पर पलटा ट्रक, हादसे में कोई हताहत नहीं। सरकार के ब्लैक स्पॉट बंद करने के दावों की खुली पोल। बारामूला आर्मी कैंप पर ग्रेनेड हमले में 3 गिरफ्तार, इनमें मास्टरमाइंड के साथ सरेंडर करने वाला आतंकी और उसका बेटा शामिल। शोपिया के दुबिजान पर्यटन स्थल में विंटर कार्निवाल, रंगारंग कार्यक्रम, घुड़दौड़ और स्केटिंग में शामिल हुए लोग। अभिनेता टिंकू तलासनिया को आया ब्रेन स्ट्रोक, मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। संभल में जामा मस्जिद कमेटी को सता रहा बुलडोजर का खौफ, खुद ही गिरा रहे जामा मस्जिद की जर्जर और अर्धनिर्मित दुकानें। संभल में होलिका दहन मार्ग और पापमोचन तीर्थ के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, बंद किए गए मार्ग को खुलवाया गया। संभल के लक्ष्मणगंज में अब खुद ही अपना मकान तोड़ रहे मकान मालिक, बावड़ी के ऊपर किया गया था मकान का निर्माण। तीर्थों के विकास और संरक्षण के लिए 8 सदस्यीय कल्की देवतीर्थ समिति गठित, पतंजलि करेगी मदद, एमओयू साइन किया गया। उज्जैन में महाकाल लोक के पास निजामुद्दीन कॉलोनी के अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर, 250 से ज्यादा घर जमींदोज कराए जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 3 दिवसीय समारोह शुरू, मंदिर को रंगीन रोशनी से सजाया गया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर अयोध्या में सरयू घाट पर की गई संध्या आरती, हजारों लोग हुए शामिल। अयोध्या में राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर नेपाल के जनकपुर में उत्सव का माहौल, जानकी मंदिर में जलाए गए 1.5 लाख 1.25 लाख के करीब दीपक। राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर नेपाल के कई इलाकों में धार्मिक अनुष्ठान, वीरगंज में किया गया हवन यज्ञ और भजन कीर्तन। शाही स्नान के साथ कल से शुरू हो रहा है महाकुंभ, 26 फरवरी तक चलेगा। विदेशी मेहमान भी मेले में पहुंचने लगे हैं। महाकुंभ में कई अखाड़ों की निकली पेशवाई, ऊंट घोड़े और ढोल नगाड़े के साथ रथ पर सवार होकर पहुंचे साधु संत।
महाकुंभ में निर्मल पंचायती अखाड़े की पेशवाई हुई, साक्षी महाराज हुए शामिल, कहा एकता का संदेश देकर जाएगा कुंभ। महाकुंभ के दौरान कैबिनेट की बैठक करेगी यूपी सरकार, बैठक में शामिल होंगे दोनों सदनों के सदस्य। महाकुंभ में 251 हवन कुंडों में होगा अनुष्ठान, पीओके मुक्त कराने के लिए अनुष्ठान करेंगे स्वामी रामभद्राचार्य। अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी ने कुंभ के इंतजाम पर सरकार की तारीफ की है, बच्ची को साध्वी बनाने का फैसला वापस लेने को सराहा। प्रयागराज में कुंभ मेले को लेकर एनएसजी, यूपी पुलिस, एटीएस और पीएससी ने मॉक ड्रिल की। डीजीपी बोले चेकिंग के लिए बनाए गए 102 मोर्चे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर घुड़सवार तैयार, घुड़सवार पुलिस ने कुंभ क्षेत्र में की पेट्रोलिंग। महाकुंभ मेला में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल ने किया लेजर शो का उद्घाटन, गंगा और यमुना की लहरों पर दिखेगा अद्भुत नजारा। प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पर मंत्रोच्चार के साथ महाआरती की गई, महिलाओं की संध्या आरती के साक्षी बने हजारों लोग। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इजरायल से आए पर्यटकों ने मनाया पोंगल का त्योहार, लोगों ने किया अपनी कला का प्रदर्शन। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, मोहम्मद शमी की हुई वापसी, 22 जनवरी से शुरू हो रही है टी20 सीरीज।